धर्म की जय। आज हम श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ में यहाँ पे यात्रियों के स्वागत के लिए सभी यहाँ आए हैं। भारतवर्ष से ये जो श्री बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा है, हर साल की भांति इस वर्ष भी आई है। लेकिन आप मीडिया के माध्यम से सारे यात्री जितने ये लोग आ रहे हैं, एक हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, एक हमारे साथ गिला करते हैं कि आप पुंछ वाले बहुत अच्छे हो, पुंछ बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो पुंछ का रास्ता है, जम्मू से जब हम निकल के यहाँ तक आते हैं हमारी कमर हिल जाती है। और उसके बाद जो सुबह दिखाया जा रहा है चंडक से लेके बुढ़ा अमरनाथ तक का, हाथ जोड़ के ये विनती है कि हमारे जो पुंछ का रास्ता है, खास करके ये जो पूरा ठीक है जम्मू और पुंछ का, इस टाइम पे जो ये नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, हमें समझ आती है कि ठीक है ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये जो हमारा पुंछ से लेके श्री बुढ़ा अमरनाथ तक का रास्ता है, जिसके लिए ये इतने हजारों यात्रु पूरे देश से आ रहे, हम इनको क्या दिखा रहे। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से और इन भक्तजनों के, ये जितने यात्री आए हैं, इनकी तरफ से भी एक हाथ जोड़ के अपील है कि ये जो रास्ता है पुंछ से श्री बुढ़ा अमरनाथ तक का, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। ये जो खड्डे पड़े हुए हैं, इसमें मिट्टी भरी जा रही है, यहाँ पे प्रॉपर कंक्रीट भरो। ये जो क्या कहते हैं इसको, टचिंग, ये कहते हैं ना दुल्हन को जैसे सजाने के लिए वो टचिंग देते, वो मत करो, परमानेंट काम करो, इसको ठीक करो। हाँ, देखिए यही तो प्रॉब्लम है। क्यों हर साल की तो आप छोड़िए, अभी यात्रा जब जाएगी 1-2 महीने के बाद फिर से ये जितनी हमारी जो इसमें थोड़ी सी टचिंग करेंगे, मैं तो उसको टचिंग ही कहूंगा क्योंकि ये ब्लैक टॉपिंग तो ढंग की होती नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 1 महीने के बाद फिर खराब हो जाएगी। Quality of the work is not proper. Therefore, this is the humble appeal on behalf of all the yatris from all over India that the condition of road from Punch to Shri Buddha Amarnath may kindly be रेक्टिफाइड, रिपेयर्ड, बिकॉज उसके लिए ये सारे लोग क्या मैसेज लेके जाएंगे। लिहाजा हाथ जोड़ के सभी यात्रियों की तरफ से, सनातनी जनता की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सब आदमियों की तरफ से रिक्वेस्ट है कि पुंछ से बुढ़ा अमरनाथ का रास्ता जो है, ये जो रोड है, इसको ठीक किया जाए। धन्यवाद। और यात्रा हिंदुस्तान की मुख्तलिफ यात्रियों से यहाँ पे आ रही है और पूरे यहाँ के पुंछ के लोग, वो पार्टी वो सब मिलजुल के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उनका स्वागत कर रहे हैं और उनको वेलकम कर रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को कि ये यहाँ पे भाईचारा है, इत्तेफाक है, यहाँ पे मिलके लोग बना रहे हैं। और ये यात्रा जो है वो स्वामी जी के इर्द-गिर्द घूमती है। यहाँ पे लोग काम करते हैं, सब कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे ईद उल जुहा थी, वो अच्छे से मिलकर सादगी से नमाज अदा की, मुहर्रम अच्छे तरीके से हुए। और ये जो यात्रा है, ये एक संदूर ऑपरेशन के बाद ये यात्रा आई है, तो ये एक मैसेज जा रहा है पूरे हिंदुस्तान को कि यहाँ के लोग बहादुर हैं, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता की बात करते हैं। और जहाँ तक यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का तल्लुक है, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, वो पुलिस के कर्मचारी हों, सिक्योरिटी फोर्सेज हो या सिविल कर्मचारी, डीसी साहब से लेकर नीचे तक और एसपी साहब से लेकर नीचे तक तमाम लोग सिक्योरिटी फोर्स के काम कर रहे हैं। छोटा बड़ा मुलाजिम काम कर रहा है और मिलजुल के काम कर रहा है। और हम चाहेंगे कि ये यात्रा अच्छे तरीके से कामयाब हो और जब लास्ट जो दिन हो उस पर अच्छे तरीके से ये लोग, एक मैसेज है पूरे हिंदुस्तान को, यहाँ पे भाईचारा है, इत्तेफाक है, इत्तेहाद है, देश की एक तरह अखंडता की बातें होती है। ये मिल को सभी त्यौहार जो है ये मिल के बनाते हैं। आप सभी को कंठ अवरुद्ध है। जयकारा शेरावाली धाम, बोल सांचे दरबार की जय। आज हमारी यात्रा का तीसरा जो दिन है वो चला हुआ है और बहुत ही खुशी का उत्सव यहाँ पे सभी में यात्रियों में देखने को मिल रहा है। बहुत दूर दूर से अलग विभिन्न स्टेटों से जो है यात्री यहाँ पे आए हुए हैं और उनको बहुत खुशी मिल रही है। यहाँ पे हमने बहुत यात्रियों से बात की, उससे हमारा मिलन हुआ और वो यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा उनको देखने को मिल रहा है और बहुत खुशी मिल रही है उनको। हमारी यही उम्मीद है प्रशासन से कि आने वाले जो भी यात्रा के दिन बच गए, वहाँ पे यात्रा की पूरी प्रबंध अच्छे से हो और जो भी यात्री है उनको अच्छे से फैसिलिटी वगैरह मिलती रहे। और हर हर महादेव। उपेंद्र सिंह शेखावत है, राजस्थान में डीडवाना कुचामन जिले में मेरा गांव है फिरवासी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की परेशानी आ रही है आपको? सब और सब बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन एलजी साहब को और मोदी जी को सोचना चाहिए। पूरा पैसा है वो साउथ कश्मीर में दे रहे हैं, या पुंछ राजौरी के लोग क्या करेंगे? सड़कें टूटी हुई पड़ी है, तो कुछ बजट यहाँ के लोगों को भी अलॉट करना चाहिए ना। वहाँ लद्दाख में वैसे ही लोगों की नाराजगी है, पूरा का पूरा जो बजट है वो साउथ कश्मीर में वो सरकार है वो फेंक रही है। क्यों किसी एक वर्ग का तुष्टिकरण किया जा रहा है? यहाँ के लोग क्या भारत देश के नागरिक नहीं है? इसलिए इन लोगों की भी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, सड़कों का सुधार होना चाहिए। वहाँ कितनी टनलें बन रही है, यहाँ भी बना तो थोड़ी 200 किलोमीटर है, उसमें पूरा मतलब 12 घंटे लगे आने में, जम्मू से यहाँ आने में।
और बाकी यहाँ जो पुंछ के जो लोग हैं वो बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही शानदार लोग हैं। अभी यहाँ 2.5 महीने पहले जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहाँ स्थानीय लोगों में सिविलियन की कैजुअलिटी हुई है, फिर भी यात्रियों का इतना स्वागत कर रहे हैं। जो इनका उत्साह देखा, वास्तव में भाई दुश्मन हमारे ऊपर कितने हमले करे, लेकिन हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये हमारे पुंछ के लोगों ने, सीमावर्ती लोग हैं, इन्होंने दिखा दिया। मैं भी राजस्थान से हूँ, मेरा गांव भी सीमावर्ती है। यहाँ जब सेलिंग हुई थी तो हमारे भी बीकानेर, बाड़मेर व बीकानेर के नाल में सेलिंग हुई थी। मैं नाल स्टेशन के पास में ही था उस समय, और मैं क्षत्रिय समुदाय से आता हूँ। तो हमने तो हजारों सालों तक इन लोगों का, उपद्रवियों का हमने तो मुकाबला किया है। और बस पुनः मेरा ये कहना है कि भाई मोदी जी को और LG सिन्हा साहब को साउथ कश्मीर के साथ साथ यहाँ पुंछ राजौरी के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ की सड़कों का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वहाँ आप इतने पैसे, जोजिला टनल पे हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, एक आधी टनल इस रोड पे भी बना दो तो थोड़ा इनका सुगम रास्ता हो जाए, लोगों की कनेक्टिविटी जुड़ जाए। बस यही कहना है मेरा। और बाकी यात्रा बहुत ही बढ़िया है। बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी चट्टानी के सभी भारतीयों को आना चाहिए, क्योंकि हम सब बाबा बर्फानी के तो जाते हैं, लेकिन यहाँ आते नहीं है, लोग जानते ही नहीं है कि साहब बाबा बर्फानी का एक रूप है, वो बाबा अमरनाथ बर्फानी है, ये बाबा बुड्ढा अमरनाथ चट्टानी है। तो इसलिए यहाँ भी सबको आना चाहिए। और यहाँ के लोगों, प्रशासन ने बहुत ही मतलब शानदार व्यवस्था कर रखी है और बहुत ही बढ़िया तहे दिल से स्वागत किया सब लोगों ने। उसके लिए मैं पुनः पुंछ, राजौरी, सुंदरवनी के लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सिंह चौधरी, हम आज विश्व हिंदू परिषद की शौर्य यात्रा में राजस्थान के जयपुर प्रांत से आज यहाँ पुंछ में पहुँचे हैं, बूढ़ा अमरनाथ बाबा, चट्टानी बाबा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ जैसे पहले बताया कि यहाँ 12-14 घंटे लगते थे जम्मू से पुंछ पहुँचने के, तो आज हम 8 घंटे में हमारी यात्रा पहुँच गई है। लेकिन मैं अमरनाथ के भी दर्शन करके आया हूँ और श्रीनगर में सब जगह वहाँ 4 लेन की सुविधा है, अच्छी टनल पहले से बन चुकी। तो अभी ये राजौरी पुंछ एरिया है जो तुलनात्मक अभी थोड़ा पिछड़ा है, तो अभी जगह जगह लैंडस्लाइड भी थी। तो यहाँ भी जम्मू से पुंछ तक 4 लेन बनना चाहिए। बाकी यहाँ जो कमेटी है अच्छा काम कर रही है, और जहाँ भी हमारी व्यवस्था बीच में अखनूर में, राजौरी में, और यहाँ जो जलपान की, भोजन की व्यवस्था है कमेटी द्वारा बहुत अच्छी करी गई है। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, चप्पे चप्पे पे भारतीय सेना के जवान खड़े थे और हमें जोश भी आ रहा था। एक हमने 20-21 साल का एक युवा था सैनिक, वो बारिश हुई, हमारी गाड़ी रुक गई, तो हमें देख के हमें उस पर तरस भी आया कि देखो हमारे जवान किस तरह से खड़े होते हैं। आज इसके पिता है, माता पिता अगर उसको देख रहे होते कि बारिश में भीग रहा है और मशीन गन के ट्रिगर पे उसका हाथ है, तो निश्चित रूप से उसके माता पिता रो पड़ते। तो ऐसे हमारे सेना के जवान वह डटे रहते हैं हमारी रक्षा के लिए विपरीत परिस्थितियों में। तो हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हमारे जवान हमारे लिए तैयार है सिक्योरिटी के रूप में। और जैसा कि अभी और भी पता चला, सुबह न्यूज़ आई थी कि बॉर्डर पे कल रात को 2 घुसपैठिए घुस गए थे, तो हमारी सेना ने उनको मार गिराया है। और पुंछ में हम यहाँ रुके हुए हैं अभी, यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। और ये जो भी हुआ है बॉर्डर पे हुआ है, कोई एक कदम भी अंदर नहीं घुस पाए और सेना ने उनको वहीं बॉर्डर पे ही मार गिराया था। यहाँ बहुत पीसफुल है, अच्छा माहौल है, सिक्योरिटी है फुल। और सुबह हम बाबा अमरनाथ, बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी बाबा के दर्शन करने के लिए सुबह जाएंगे। आना चाहिए इस एरिया में भी, जैसे बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहलगांव, बालटाल इतने श्रद्धालु जाते हैं, श्राइन जाते हैं। और माँ वैष्णो देवी के भी 12 महीने दर्शन होते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो बूढ़ा अमरनाथ के भी दर्शन 12 महीने के लिए होने चाहिए। उसके लिए सुविधाएं थोड़ी और बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से पूरे भारत के जो भी श्रद्धालु हैं बूढ़ा अमरनाथ बाबा के दर्शन करने आएंगे। वीर बजरंगी, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, भारत माता की जय। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बूढ़े बाबा चट्टानी बाबा की बोले की टोली मौज करेगी। पहले तो ये कहूँगा सत्य सनातन धर्म की जय। तो मैं ये सबसे पहले अपील करना चाहूँगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से
एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्या वजह है, हर साल यहाँ पर जो है हमारा ये इतनी यात्रा चलती है, जब यात्रा के चलने के दौरान आप देखेंगे 15 दिन पहले काम शुरू होता है। क्या वजह है? बाकी सड़कें श्रीनगर में आप इतना पैसा खर्च रहे हो, श्रीनगर की रोडें देखो, यहाँ हमें रोडें मिल रही हैं 3 लाइन, जबकि 4 लाइन होनी चाहिए थी जम्मू से लेकर पुंछ तक, तो हमें मिल रही है 3 लाइन। और उसके बाद आप काम इतना सुस्त चल रहा है, आप जाके देखो कब का ये काम शुरू है, अभी तक कंप्लीट नहीं है। और टनल्स जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन ओपन इन्होंने तब करते हैं जब कोई इमरजेंसी हो। क्यों ओपन करनी चाहिए जो बन गई है। और दूसरा, मैं आपको बताऊं 30 साल हो गए इस मंडी वाली रोड को बनते हुए, ये डबल लाइन बन रही है कागजों में, मुझे लगता है, मैं श्योर हूं कि कागजों में ये पूरी बन गई होगी, तो आज तक इसकी वाइंडिंग नहीं हुई है। मैं नितिन गडकरी साहब से, इस मीडिया की रूह से उनसे ये गुजारिश करूंगा कि इनकी रिकवरी होनी चाहिए, कितना पैसा खर्च किया है, कि कौन कौन ठेकेदार लगे हैं जिन्होंने पैसा खाया, और कौन कौन यहाँ पर अफसर थे जिन्होंने पैसा खाया, और ये जो रोड है वो कंप्लीट नहीं हुई। आप देखें वहाँ इतने खड्डे पड़े हैं, एक स्कूटी और मोटरसाइकिल नहीं चल सकते, बड़ी गाड़ियाँ छोड़ो, इतनी हालत खराब है। उनको याद तब आती है जब यहाँ यात्रा आती है, बाकी पूरा साल सोए रहता है ये महकमा। मैं और ये गुजारिश करूंगा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से कि ये जो रोड है पुंछ और मंडी की रोड जो है, मंडी से पुंछ से लेकर मंडी, ये गिरफ्त के अंडर दी जाए। BWD से काम नहीं होता, ये ऐसे लीपा पोती करते हैं, पैसा खाते, कुछ नहीं है। और इनसे काम नहीं होता, इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए कितना पैसा लगा है आज तक। और आज देख लो वहां पर अब 10 दिन हो गए यात्रा को, वहां पर एक बजरी डाल रहे हैं, रोड़ी डाल रहे हैं। क्या वजह है? ये इसलिए कि यहाँ पर कोई बोलता नहीं है, ये गलत बात है। आप कश्मीर में इतना करते हो, यहाँ आज भी करो। ये बैकवर्ड एरिया और बैकवर्ड लोग आपने समझ के रखे हैं ना लोग, ये बैकवर्ड नहीं है ये एरिया, ये भी जम्मू कश्मीर भी हमारा हिंदुस्तान का एरिया है, इसके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो। और मैं सभी तमाम ऑफिसर साहबान से गुजारिश करूंगा कि इसकी यहाँ पर इंक्वायरी भी होनी चाहिए और काम भी होना चाहिए, खाली इंक्वायरी के पीछे नहीं। और जो जम्मू कश्मीर की जो जम्मू से पुंछ जो रोड आ रही है, ये सुस्त और बड़े सुस्त तरीके से काम चल रहा है, इसका काम बड़े फास्ट होना चाहिए। यहाँ आप जाके देखो मशीनरी बड़ी ना के बराबर है, हमारे लोग वहाँ पर धक्के खाते हैं। ये गलत बात है, जो हमारी इतनी बड़ी यात्रा आती है और ये हालत है, और हम यहाँ पर इन अफसरों के तारीफे के पुल बांधते हैं, हार पहनाते हैं। कोई, मैं सबसे गुजारिश करूंगा किसी की तारीफें मत करो, कोई हार मत बनाओ। जब ये काम करे इनकी तारीफ करो, इनको हार पहनाओ। अगर ये काम नहीं करें इनको कुछ नहीं पूछना है। ये लोग, हमारे लोग खराब हैं जो इनको हार पहनाते हैं और यहाँ पर स्टेजों पे चलाते हैं। ये काम क्या करते हैं आप देख लो, पूरे साल ये सोए रहते हैं, 15 दिन रहते हैं तो तब जाके इनको होश आती है, गड्ढे बंद करने के लिए आ जाते हैं, बजरी डालते हैं खाली। ये नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और काम फास्ट होना चाहिए। जितनी टनल का काम है, रोड का काम है, अगले साल यात्रा हो, हमारी रोड कंप्लीट होनी चाहिए जम्मू से पुंछ से। ये गलत बात है। जम्मू कश्मीर में आप ये रोड जल्दी फास्ट होता है काम, यहाँ क्यों इनको तकलीफ होती है? जय कैलाश शिव शंकर भोलेनाथ, ओ शांति जय। मेरा नाम सन्नी कपाई है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं जम्मू से हूँ। यहाँ मैं कोर्ट में काम करता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब मैं जम्मू से रवाना होता हूँ, यहाँ पुंछ तक की जो सड़कें हैं उसकी इतनी खस्ता हालत है। LG मनोज सिन्हा जी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस सड़कों को ठीक किया जाए। जब ये यात्रा आई है तभी उसकी खाना पूर्ति कर दी, कुछ डिपार्टमेंट के लोगों ने खाना पूर्ति कर दी, और जब ये यात्रा ख़त्म होती है 2 महीने के बाद सड़कों में खड्डे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें सिर्फ बजरी नहीं डाली जाती, इसमें मिट्टी डाली जाती है। और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर SIT गठित होनी चाहिए। और गडकरी जी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इन सड़कों को ठीक किया जाए और पुंछ की डेवलपमेंट की जाए। जैसे जम्मू की डेवलपमेंट की है वैसे पुंछ की डेवलपमेंट की जाए। जैसे कश्मीर को आपने डेवलप किया है, पुंछ कोई घर का नहीं है, उनको डेवलप करना चाहिए। हमारे यहाँ जो की सड़कें हैं जोरी तक वो थोड़ी ठीक हालत में है, वैसी सड़कें जो हैं जो कश्मीर में हैं वो यहाँ होनी चाहिए, बॉर्डर एरिया में। और सबको मैं कहता हूँ कि यहाँ सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं। यात्रा आई है, उसका 3रा दिन है, लोग दूर दूर राज्यों से आए हैं।
उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वो सुबह जाकर बूढ़ा अमरनाथ जी के चट्टानी बाबा के दर्शन करें और सखी सुख परिवार में रहे। जय श्री राम। अमरनाथ को सड़क जाती है, ये सड़क मैं कहता हूँ कि 2 लेन होनी चाहिए ताकि यात्रियों को पूरी सहूलत हो सके, क्योंकि ये एक मैसेज जाता है पुंछ की धरती से, एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। आप देखें इस वक्त भी दशनामी अखाड़ा में हिंदू, मुसलमान, सिख तमाम मजहबों के लोग यहाँ यात्रा को वेलकम करके दशनामी अखाड़ा में बैठते हैं और यात्रियों को देखते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। और जो यात्री लोग हैं उनको भी ये पता चलता है कि पुंछ की धरती में किस कदर प्यार है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो सिर्फ भाईचारा बाहर कागजों में और दिखने में ज़बानी तौर पर, लेकिन पुंछ की धरती एक ऐसी है, ये मेरी माँ जो है, पुंछ मेरी माँ जो है, इसमें जो भी इसकी गोद में आता है वो इसका हो जाता है। और यही भाईचारा जो है, इसका पैगाम जो है ये यात्री लेकर जाते हैं और पुंछ का नाम रोशन होता है, जिला अधिकारियों का नाम रोशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का नाम रोशन होता है, रियासत में पुंछ का नाम जब रोशन होगा, मैं समझता हूँ क्योंकि पुंछ लास्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया है, ये हिंदुस्तान का ताज है। और अगर ताज सजा रहेगा, ताज मजबूत रहेगा, थोड़ी सी दूरी पर पाकिस्तान के लोग यहाँ ये भी यात्रा देख सकते हैं, उनको भी पता है कि यात्रा आ रही है और वो भी भाईचारे को देखकर अपने आप जगह शर्मिंदगी फील करते हैं कि देखें एक पुंछ जो हमारा बिल्कुल नज़दीकी बॉर्डर के नज़दीक गाँव है, उसमें किस कदर भाईचारा है। और ये भाईचारा एक मैं समझता हूँ एक प्रतीक है हिंदुस्तान की रवादारी का, रियासत जम्मू व कश्मीर के भाईचारे का। और इसको मैं समझता हूँ स्वामी विश्व आत्मा सरस्वती जी महाराज जो कि यहाँ के महंत हैं, वो महामंडलेश्वर भी हैं और साधु समाज में पूरे हिंदुस्तान में उनका एक अपना मकाम है, उनकी एक अपनी जगह है, शनाख्त है। मैं समझता हूँ उनकी वजह से भी जितनी यात्रा को ताकत मिल रही है, इस ताकत से ये जो हमारा दशनामी अखाड़ा है ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। और याद रखें आने वाले वक्त में ये दशनामी अखाड़ा जो है ये धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। हमारी यही तमाम भाइयों से, यात्रियों से प्रार्थना है जो बाहर से आते हैं कि हमारा ये पैगाम दूर दूर तक दें। और जो अगर उनकी सेवा में कोई त्रुटि रह जाती है, हम समझते हैं कि हम हर साल कोशिश करेंगे जो यात्री आएँ वो आराम से रहें, उनकी यात्रा सफल हो, भगवान उनकी मंगल कामनाएं करें, भोलेनाथ उन पर अपना हाथ रखें। जय भोलेनाथ।